गांव का नाम ब्राह्मण बारिया। कई सौ सालों से इस गांव में किसी भी पुरुष की शादी नहीं हुई, इसीलिए यहाँ की जनजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। खेत खलिहान मैदान की तरह खाली पड़े हैं। पानी के अभाव में सूख गए हैं सारे तालाब। इस गांव में इंसान की संख्या बहुत कम है, जो हैं भी वो सारे बीमार हैं। खास करके देखने वाली बात यह है कि किसी भी परिवार में कोई भी महिला नहीं है। महाराज लखन के बनाए हुए प्रेत ग्राम में आ गया है एक नया पोस्ट। नई है लेकिन बहुत ही गंभीर समस्या है। समझा, लेकिन ये पोस्ट किसने किया है? महाराज, ब्राह्मण बाड़िया गांव के एक बूढ़े भूत ने यह पोस्ट किया है और उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उनका जीवित मानव परिवार इस गांव में रहता है और इस बुजुर्ग भूत का एक विवाह योग्य बेटा भी है। विवाह योग्य बेटा? इस पोस्ट में कहा गया है कि इस गांव में युगों से किसी की शादी नहीं हुई। आप सही कह रहे हैं। इस बूढ़े भूत ने अपने जवानी के दिनों में पड़ोस के गांव की मालती से लगभग गुपचुप करके शादी कर ली थी, लेकिन फिर क्या हुआ? शादी के कुछ दिन बाद एक दिन रात में उस बूढ़े भूत की पत्नी यानी नवविवाहिता मालती ने सोने के समय छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। मैं जीना चाहती हूँ। जल रहा है, मेरा पूरा बदन जल रहा है। छोड़ दो उनको, एक निष्पाप शिशु है। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, जीने दो मुझे। फिर क्या हुआ? मालती क्या मर गई थी? नहीं महाराज। तो फिर अगली सुबह पूरा गांव पड़ोसी के चौराहे पर 200 साल पुराने बरगद के पेड़ के सामने भीड़ जमा करके खड़े थे, क्योंकि मालती पेड़ पर बैठी हुई थी। आजा मेरी बच्ची, मेरे पास आजा, हम खेलेंगे। अरे अरे, तुझे सब बाहर क्यों रहे हैं? छोड़ दो उसे। अरे बहू, नीचे आ जाओ, नीचे आ जा, ये पेड़ आ जा बहू, नीचे आ जा। क्या कर रही है ऊपर? अरे नहीं नहीं, नहीं आऊंगी नीचे, नहीं उतरूंगी नीचे। मेरी बेटी को कोई बचाओ, बचाओ। राम, कोई जाओ जाओ, पानी लेके आओ। अरे कोई बैग गिर गया। अरे जाओ, कोई इसको देखो, बैठ के पास तो लेके जाओ। इसके बाद से ही आधी रात को तालाब में स्नान करने जाना या देर रात जागना और रेलवे लाइन के ऊपर बैठना, अचानक चिल्लाना, अजीब तरह से ज्यादा मात्रा में खाना खाना, खास करके घर के जूठे बचे हुए खाना, ये सारे लक्षण मालती में थे। इसी बीच एक दिन उल्टी करते हुए मालती बेहोश हो जाती है। घर पर वैद्य आते हैं। चलिए मिठाई खिलाइए, आप पिता बनने वाले हैं। तो फिर ये तो रही पीढ़ी। अरे रुकिए महाराज, यहाँ पर अंत नहीं है। मतलब? अरे कुछ दिन बाद मालती के पुत्र का जन्म हुआ और उसी रात ब्राह्मण बेरिया गांव की लगभग सभी महिलाओं को गूंगे भूत ने पकड़ लिया और सभी नींद में चलने लगते हैं। दुख की बात यह है कि एक एक करके सभी महिलाएं तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेती है और दूसरी तरफ मालती दर्द से चिल्लाते रहती है, बहुत चिल्लाती है। शापित है, शापित है ये घर, ये गांव शापित है, तुम शापित हो, तुम्हारा पूरा खानदान शापित है, शापित है ये घर। कोई जीवित नहीं बचेगा, किसी को दोबारा जन्म नहीं लेने दूंगी, कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी। खून चाहिए, खून चाहिए मुझे, खून चाहिए। वो भयंकर चीख से आसपास हर कोई डर गया। खतरे को भांपकर गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति मालती के नवजात शिशु को लेकर भाग जाता है और थोड़ी देर बाद मालती के पूरे शरीर में आग लग जाती है और साथ साथ उसके साथ उसका पति और पूरा घर जल जाता है। सर मालतीर शामी और बूढ़ो भूत का सर। उस गांव के एक चाचा ने ब्राह्मण बेड़िया गांव के थोड़ी दूर स्थित शहर में मालती के बेटे को ले जाकर पाला और वह शहर की एक लड़की से प्यार करता था। शादी के बाद वह अपनी पत्नी को गांव ले जाने से डरता था। उधर पत्नी क्योंकि शहरी थी इसलिए वह भूतों पर विश्वास नहीं करती थी। महाराज समझ गया, लेकिन ये कैसा अभिशाप? विवाह नहीं होगा तो पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी? कि पीढ़ी नहीं होगी तो कोई मरेगा भी नहीं और
यदि कोई नहीं मरा तो भूत समाज की तो आगे ही नहीं बढ़ेगा। ये तो बहुत ही विपत्त है कंकाल। महाराज, कंकाल, मालती के लक्षणों को जानकर क्या लगता है, भूत शास्त्र इस बारे में क्या कहता है? महाराज, भूत शास्त्र के अनुसार मालती को गूंगे भूत ने तो पकड़ ही लिया था और मुझे लगता है कि बीच में दूसरा केस है कुछ। अच्छा, मौत से पहले मालती किस श्राप से बारे में बोल रही थी? चुड़ैल जैसी गंध आ रही थी। इस मामले को तो देखना पड़ेगा। डाकू भूत और धीरेन, तुम दोनों कल ही ब्राह्मण बेड़िया जाओगे और इस समस्या की जांच करके आओगे। जो आज्ञा महाराज। आ गई है एक नई समस्या। महाराज लखन के कहे अनुसार डकैत भूत और धीरेन ब्राह्मण बरिया गांव की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही डाकू भूत और धीरेन गांव में दाखिल होते हैं, संग संग भयानक हंसी की आवाज सुनाई देती है। और साथ ही उनके नाक तक पहुंचती है एक बहुत ही सड़ी हुई बदबू। अरे बाप रे, पहले मैं जानता था कि लोग भूतों से डरते हैं, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि खुद भूत होकर मुझे डर लग रहा है। अजय बाबा, तुम तो फिर भी जवान भूत हो, मैं तो एक बीमार बुरा भूत हूँ। चलो यहाँ से कट लेते हैं, ये माहौल बिल्कुल ही रहने लायक नहीं लग रहा। बात खत्म होते ही डाकू भूत और धीरेन के कानों तक पहुंचती है एक जादुई पायल की आवाज। दोनों कुछ भी समझ नहीं पाते कि आवाज कहां से आ रही है, और इसके साथ ही एक महिला आवाज की लगातार हंसी सुनाई देती है। और उसके बाद ही अचानक डाकू भूत और धीरेन के ऊपर बर्तन, झाड़ू, चप्पल से भरपूर हमला होता रहता है। मार खाते खाते वे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं। सर्वनाश! इसका मतलब ब्राह्मण बेड़िया गांव में किसी भूत का नहीं बल्कि चुड़ैल का साया था। कल मैं भूत शास्त्र पढ़ रहा था और पाया कि भूतों से ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली एक चोट खाई हुई चुड़ैल होती है। सुनो कंकाल, अभी उस बुजुर्ग भूत से उत्तर दो और उसे कहो कि वह सपने में अपने बेटे को आदेश देकर उसको शादी करने का आश्वासन दे। बाकी मैं देखता हूँ क्या होता है। लेकिन महाराज, विवाह में तो अभिशाप है। अंत में यदि बूढ़े भूत के बेटे और उसकी नवविवाहिता पत्नी को कुछ हो गया तो आपका प्रेस्टीज पंक्चर हो जाएगा महाराज। जितना मैं कहता हूँ उतना करो, बाकी मैं समझ लूंगा। तुझे बनने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तू आराम से शादी कर सकता है, क्योंकि मैं और तेरी माँ तो मर चुके हैं। अब मुझे तुझे लेकर कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास भूतों के महाराज लखन है। तू शादी की तैयारी शुरू कर दे बेटा, शुरू कर दे। इधर बुजुर्ग भूत का लड़का शादी की तैयारी शुरू करता है और उस तरफ महाराज लखन भूत शास्त्र में से इस शादी का रहस्य ढूंढते हैं। आखिरकार लखन कहता है, शादी स्थल पर ही होगी। दूल्हा दुल्हन सभी को सुरक्षा दूंगा मैं, लेकिन दुल्हन को तालाब के सामने बरगद के पेड़ के नीचे से ही बुजुर्ग भूत के घर ले जाना पड़ेगा। क्या समझे? लेकिन महाराज, और कोई मगर अगर नहीं। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करने से ही बुजुर्ग भूत का बेटा बच सकता है। महाराज का प्लान समझ नहीं आ रहा।